गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे फ्रेंड आए हैं मिस्टर राहुल आनंद सिंह, जो कि ओएनजीसी में एक सीनियर ऑफिसर हैं और एक अच्छे डाइटिशियन और ट्रेनर हैं, ये बॉडी ट्रेनर। तो मैंने सोचा कि इतना इन्होंने रिसर्च किया है तो कुछ चीज़ें इनको सामने लाई जाएं, आपके भी सामने लाई जाएं। तो ये बात करेंगे डाइट पर। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डाइट पे ढेर सारे मिथ हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये खाना है, वो खाना है, लेकिन जो रियलिटी क्या है ये बहुत कम ही लोगों को पता है। ज़्यादातर बस वो सुनी सुनाई बातें रहती हैं। तो आज मैं इनको पकड़ लिया मैंने कि डाइट पे एक अच्छा सा बताइए जो मिथ ना हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मिस्टर राहुल आनंद सिंह अब अपनी बात रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ये जर्नी जो है मैंने शुरुआत की है जब से कोरोना शुरू हुआ, तब से मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर ये डाइट है क्या। लोग बोलते थे ग्रीन टी पी लीजिए, सुबह उठ के नींबू पानी पी लीजिए गर्म पानी मिला के और शहद मिला के, तो आपका पेट कम हो जाएगा, या पेट का कोई एक्सरसाइज कर लीजिए तो पेट पचक जाएगा। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि सारा कुछ हमारे बॉडी में एक एनर्जी बैलेंस के रूप में काम करता है। जितना एनर्जी हम लेते हैं खाने के रूप में और जितना एनर्जी हम स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं अपने एक्सरसाइज से, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसमें भी कुछ एनर्जी जा रही है। जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में भी एनर्जी जाती है, सोने में भी एनर्जी जाती है, रोज़मर्रा का काम करने में, बॉडी का फंक्शन चलाने में भी एनर्जी जाती है। तो ये एनर्जी का जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक आपका वेट न तो मतलब कम होगा ज़्यादा होगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि वेट कम करना है तो आपको अपने जो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की डेली की, उससे 300-400 कैलोरी कम खाना है। और अगर आपको वेट बढ़ाना है तो उससे 300-400 कैलोरी ज़्यादा खाना है। किससे ज़्यादा खाना है? आपका एक बहुत सारे रिसर्च के बाद एक बना है फार्मूला, BMR बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब कि अगर आप कुछ भी नहीं करें, दिन भर सोए रहें, बस केवल आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो इसके बाद आपको तब भी बॉडी का फंक्शन चलाने के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि आपके हाइट, वेट और एज पे डिपेंड होती है। हर एज, हर हाइट और हर वेट के लिए अलग अलग डिफाइंड है। उसका कुछ फार्मूला है जो मैं अभिषेक जी के साथ शेयर कर दूंगा। वो एक बेसल मेटाबॉलिक रेट हो गया। इसके बाद उसमें हम ऐड करते हैं कि आपका एक्टिविटी लेवल वीकली कितना है। वीक में आप 2 दिन एक्टिव हैं, वीक में 5 दिन एक्टिव हैं, बहुत रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत जम के दबा के एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो उसके हिसाब से आपका एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा जो आप खाना खाते हैं उसको पचाने में 10% एनर्जी की ज़रूरत होती है। सपोज़ आप 2000 कैलोरी का खाना खा रहे हैं, 2000 कैलोरी को अगर सीधे सीधे बात करें तो एक टाइम का खाना 600-700 कैलोरी का होता है। 1000 कैलोरी का भी हो सकता है, अगर दबा के थोड़ा मीठा खा लिए तो 1000 कैलोरी का होता है। तो ये खाना को पचाने में भी आपको उसका 10% एनर्जी पचाने में लग जाती है। तो अब ये जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है कई तरह से अटैक कर सकते हैं। बेसिकली 3 तरह का खाना हम लोग खाते हैं, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होता है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होता है। फैट कोई भी हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे घी हो, ऑलिव ऑयल हो, कोई भी तेल हो, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होता है। और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में 4-4 कैलोरी होता है। हमारा इंडियन डाइट में प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत दबा के खा लेते हैं, जो कि बोलते हैं कि बहुत सुपाच्य है। अब सुपाच्य है तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है सुपाच्य का साइड इफ़ेक्ट ये हो जाता है कि आपको भूख बड़ी जल्दी जल्दी लगती है। तो आप अगर जैसे प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन को पचाने में एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। और प्रोटीन क्या है कि बहुत देर तक आपको ऐसा फील होगा कि आप जैसे थोड़ा अंडा खा लिए या पनीर खा लिए जो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, या चिकन खा लिए जो नॉन वेजिटेरियन है, तो बड़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप बार बार कुछ नहीं खाएंगे, कि एक बार चाय पी लिए, थोड़ा सा कुछ लाई खा लिए, जो भी आप घर में खाते हैं मैक्सिमम चीज़ कार्बोहाइड्रेट है, मिठाई खा लिए,
तो बार बार भूख नहीं लगेगी तो आप कम खाएंगे, कंट्रोल में रहेंगे। वही आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाएं, बहुत दबा के चावल खा लिए, रोटी खा लिए, तो उससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी, फिर आपको 2 घंटे बाद कुछ चाहिए। तो कंट्रोल कहाँ पे करना है? कंट्रोल करना है आपको अपने, अगर वेट कम करने का टारगेट है तो आपको कंट्रोल करना है अपने कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट कम खाइए और प्रोटीन रिच फूड खाइए, तो ओवरऑल आप कैलोरी कम कर सकते हैं। अब मेन टारगेट किसी का होता है वेट लॉस या फैट लॉस, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि मैं आ रहा हूँ इस पे कि एक्सरसाइज का क्या रोल है इसमें। एक्सरसाइज का ये रोल है कि अगर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो जब हम भी कैलोरी डिफिसिट, टेक्निकल टर्म होता है कैलोरी डिफिसिट, मतलब हम लोग जब कम खाते हैं अपने टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट से, तो उस समय हमारा मतलब जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो तो बॉडी मांगेगा ही नहीं। अगर 3000 कैलोरी का रिक्वायरमेंट है तो 3000 कैलोरी बॉडी से जाएगा। अगर खाने से आप केवल 2500 कैलोरी ले रहे हैं तो 500 कैलोरी जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ से आएगा? बॉडी से बर्न होगा। बॉडी में क्या है? फैट है और मसल है, तो दोनों से ही वो लेना शुरू कर देगा। मसल लॉस भी होगा और फैट लॉस भी होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना है। तो बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमको मसल की ज़रूरत है। तो प्रेफरेंशियल जो लॉस होगा वेट में वो फैट का होगा, न कि मसल का होगा। तो इसलिए दोनों एक साथ चलना चाहिए। आप एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, पुशअप मारिए, उठक बैठक करिए, इस तरह का जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगे, जिसमें थोड़ा जोर लगे, इस तरह का एक्सरसाइज करिए। और जो आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट है डेली का, उससे 300, 400, 500 कैलोरी अगर कम खाएंगे तो 3 महीने के अंदर आपको डेफिनेटली एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेट लॉस यानी फैट लॉस दिखेगा। और मेन जो लास्ट एक मैं बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी, जो भी कर रहे हैं कंसिस्टेंटली करिए। और कोई भी एक खाना, कोई भी एक फूड, कोई ये नहीं बोल सकता कि ये खाने से आपका वेट कम हो जाएगा या ये खाने से वेट बढ़ जाएगा। आप कैलोरी डिफिसिट में हैं तभी वेट कम होगा, यानी अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट से कम खा रहे हैं तभी वेट कम होगा, या अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खा रहे हैं 300, 400, 500 कैलोरी, तभी वेट बढ़ेगा। और कोई रूल नहीं है दुनिया में, केवल एनर्जी बैलेंस है। और कुछ